हाँ तो बच्चों, पिछली बार हमने कहाँ तक पढ़ा था कि परी ऋत्विक की परीक्षा लेने वाली है। तो जब परी ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगी, तो ऋत्विक ने कहा ठीक है, और ऐसा कहकर फिर वो वहाँ से चला गया। फिर अभी वो कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में उसे गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली तुम लोगों ने देखी होगी, ऐसी पोटली रहती है ना कि उसको खोल के उसमें सामान रखते हैं, ऐसे ऐसे रखते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं पोटली। तो ऋत्विक को रास्ते में एक पोटली गिरी हुई मिली। ऋत्विक को विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में, क्योंकि पोटली कैसे रंग की थी, लाल रंग की, और उसका कपड़ा कैसा था, मखमल का। मखमल यानी क्या, वेलवेट। ये कैसा कपड़ा है, वेलवेट का कपड़ा है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मखमल। तो लाल रंग की मखमली पोटली को देखकर ऋत्विक समझ गया कि इस पोटली में कुछ तो कीमती चीज होगी। फिर उसने सोचा कि इस पोटली को मैं खोल कर देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है। पर फिर उसने सोचा कि जब यह पोटली मेरी नहीं है तो इसे खोलने का हक मेरा नहीं है, क्योंकि अपनी चीज को हमने खोलकर देख सकते हैं हम, उसके अंदर क्या है क्या नहीं, पर दूसरों की चीज़ों को हमें उनकी परमिशन के बिना, उनसे बिना पूछे नहीं देखना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए उनकी पोटली या कोई भी सामान को। तो उसने सोचा कि ये पोटली मेरी तो नहीं है, तो इसलिए खोलने का राइट, खोलने का हक मुझे नहीं है, इसलिए उसने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। तो जो राहगीर था, राहगीर यानी रास्ते में आने जाने वाले, उसे हम राहगीर कहते हैं। तो एक आदमी जो रास्ते में जा रहा था, उसने ऋत्विक से पूछा कि मेरी तो पोटली कहीं रास्ते में गिर गई है, और क्या तुमने देखी है? तो ऋत्विक ने पूछा कि किस रंग की थी तुम्हारी पोटली? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। तो जो राहगीर था उसने बताया कि लाल रंग की पोटली थी। और कोई पहचान बताओ? ऋत्विक ने राहगीर से कहा कि उसकी और क्या पहचान थी वो मैं बताओ। ऋत्विक कंफर्म करना चाहता था कि उसको जो पोटली मिली है वो सच में उसी की है क्या, नहीं तो वो दिखाएगा कि देखो ये पोटली मुझे मिली है। और कभी कभी कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं और वो पोटली उसकी नहीं भी होगी तो ये बोले हाँ हाँ यही पोटली मेरी है। तो इसलिए वो कंफर्म करना चाहता था कि वो पोटली सचमुच में उसी की है, ऐसे वो निश्चित करना चाहता था। इसलिए उसने उससे पूछा कि तुम्हारी पोटली कैसी थी, वो मुझे पहचान बताओ। उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है। तो उसने क्या बताया कि वो जो पोटली है उसके ऊपर एक परी का, सुनहरे यानी गोल्डन, मैंने बताया था पहले, सुनहरा रंग यानी क्या, गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर का एक परी का सुंदर चित्र बना हुआ है पोटली के ऊपर। ऋत्विक ने अपनी थैली में से वह पोटली निकाली तो उस पर छपा हुआ परी का चित्र चमकने लगा, क्योंकि गोल्डन जो रंग है वो चमकता है। तो उस पोटली के ऊपर सचमुच परी का चित्र चमक रहा था। तो अब उसे विश्वास हो गया ऋत्विक को कि हाँ सच में ये पोटली उसी की है, क्योंकि वो लाल रंग की भी थी और उसने जैसे बताया था कि उसके ऊपर परी का चित्र छपा हुआ है वैसे उसके ऊपर छपा था। तो इसलिए उसने वो जो पोटली थी उस राहगीर को दे दी। उसके बाद वो अपने घर चला गया। फिर जब सुबह हुई तो सुबह उठकर फिर से वो वहीं पहुंचा जहां वो पहले दिन गया था और जहां उसे परी मिली थी। पर अगले दिन सुबह जब उसने देखा कि वहां पर तो कोई भी नहीं था, वो परी थी ही नहीं उधर। वो वहां पर बैठ गया
पर उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी और तभी एकदम तेज प्रकाश फैला। प्रकाश यानी क्या? लाइट। एकदम तेज लाइट से फैल गई और फिर उसने क्या देखा कि सामने वो परी खड़ी थी। और परी के दोनों हाथ पीछे थे। कहाँ थे? उसने अपने दोनों हाथ पीछे रख लिए थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। यानी कि परी ने ऋत्विक से क्या कहा कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मैं तुम्हें इनाम देने वाली हूँ। कभी कभी जैसे बोलते हैं ना पेरेंट्स भी अपने आंखें बंद करो और फिर तुम्हारे हाथ पर कुछ तो रख देते हैं, ऐसे अच्छा सरप्राइज। आंखें खोलते हो तुम खुश हो जाते हो कि तुम्हारा मनपसंद इनाम गिफ्ट तुमको मिल गया। तो वैसे ही परी ने ऋत्विक से कहा कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मैं तुम्हें इनाम देने वाली हूँ। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा कि मुझे किस बात का इनाम देने वाली हो? तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए। परी ने कहा, उत्तीर्ण यानी क्या? पास हो गए। तुम पास हो गए हो इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। यानी कि जब ऋत्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली तो परी ने क्या किया? एक मखमल के कपड़े की एक थैली ऋत्विक के हाथों में पकड़ा दी। फिर ऋत्विक ने आंखें खोलकर देखा। ऋत्विक ने देखा तो वो हैरान रह गया, सरप्राइज रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। वो तो क्या सोच रहा था, उसने तो कोई परीक्षा दी नहीं और पास कैसे हो गया, और परी उसे किस बात का इनाम दे रही है। और अब वो क्या देख रहा है कि उसके हाथ में जो पोटली रखी परी ने, वो पोटली तो वही थी लाल रंग की जो उसे रास्ते में मिली थी और उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। तुम ईमानदार हो या नहीं, इस बात की मैं परीक्षा ले रही थी। यानी कि कल जो राहगीर मिला था वो कौन था? परी थी। परी ही राहगीर बनकर आई थी। वो देखना चाहती थी कि ऋत्विक ईमानदार है या नहीं, क्योंकि अब ऋत्विक ने जब वो पोटली उठाई उसने खोलकर भी नहीं देखा और उसने ईमानदारी से वो पोटली उसे दे भी वापस भी कर दी। अगर वो ईमानदार नहीं होता तो वो क्या करता? उस पोटली खोलकर देखता, उसमें क्या है वो ले लेता और वो उसे अपने घर भी ले जाता, किसी को क्या पता चलता। पर ऋत्विक ईमानदार था, वो चोर नहीं था, बेईमान नहीं था, और उसे फिर उसकी ईमानदारी का फल भी मिला, इनाम भी मिला। वो पास हो गया ईमानदारी में और इसीलिए परी ने उसे इनाम दिया। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। परी ने क्या बताया कि जो लोग ईमानदार होते हैं ना, उनको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती, उन्हें सब मिल जाता है। और जो चोर लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, उन्हें चाहे कितना ही मिल जाए उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, हमेशा वो उनके पास वो कम ही रहता है। तो परी ने कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, तुमको जो चाहिए वो सब मिलेगा, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिलेगा। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। यानी कि वो इतना खुश था, बहुत ही खुश था कि उसे बोलने भी नहीं हो रहा था कि वो क्या बोले अब परी को, किन शब्दों में धन्यवाद कहे। और उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना यानी कि आंखों में पानी आ जाना, खुशी से आंखें भर आई, ये एक मुहावरा है। आंखें भर आना यानी कि बहुत खुश होना। हम
दो बार हमारी आंखें भरती हैं, तो जब हम दुखी होते तभी हमारी आंखें भर जाती हैं, हमें रोना आता है। और कभी कभी बहुत खुश होते हैं तो खुशी से भी हमें रोने आता है। खुशी से रोना, आंखें भर जाना। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। यानी कि उस पोटली को लेकर वो अपनी माँ के पास गया और उसने वो पोटली अपनी माँ को दे दी। उसकी माँ को समझ में नहीं आती कि क्या ला के दे रहा है मुझे, कैसी पोटली दे रहा है। अब यहाँ देखो चित्र भी दिखाया वो पहले, राहगीर और ऋत्विक का। जब माँ वह पोटली खोलने लगी, पोटली कई गुना बड़ी हो गई। यानी कि उसकी माँ ने जब उस पोटली को खोलना शुरू किया तो वो पोटली का जो साइज था वो और भी डबल तिबल बड़ा हो गया। वो पोटली बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आईं। उस पोटली में से क्या निकल आई? सुंदर सुंदर पुस्तकें। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई, आश्चर्यचकित रह गई कि ये इतनी सारी पुस्तकें कहाँ से आ गई, पोटली में से कैसे पुस्तकें बाहर आ गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। माँ ने जब पूछा कि कहाँ से आई, कैसे आई तुम्हारे पास पोटली, तो उसने परी वाली सारी बात अपनी माँ को बता दी। अब ऋत्विक ने अपने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला, क्योंकि उसके पास तो अभी ढेर सारी बहुत सारी पुस्तकें हो गई, तो वो इतनी पुस्तकों को क्या करेगा। तो इसलिए उसकी बहन का नाम क्या था? कृतिका। तो उसने अपनी बहन की हेल्प ली, सहायता ली, और उसकी मदद से उसने अपने घर में एक पुस्तकालय खोल लिया। पुस्तकालय यानी क्या? लाइब्रेरी खोल ली। लाइब्रेरी में तरह तरह की पुस्तकें होती हैं और हम मनचाही पुस्तक वहाँ जाकर पढ़ते हैं और वापस रख देते हैं। तो वैसे ही उसने एक पुस्तकालय खोल लिया। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। तो गांव में जो बच्चे थे वो भी उसके घर आने लगे और वहाँ आकर उनको कौन सी पुस्तक चाहिए थी वो अपनी मनपसंद की पुस्तक पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। सब उन्हें कहते पुस्तक मित्र वालों के यहाँ जाना, पुस्तक मित्र के यहाँ जाना, तो सब उनका नाम क्या पड़ गया? पुस्तक मित्र। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया, लक्ष्य बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। यानी कि उसे पुस्तकें बहुत पसंद थी और उसे पुस्तकों के उसमें ही आगे बढ़ना था, वही उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया ऋत्विक ने। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। आंख लग गई मतलब उसे नींद आ गई। आंख लग जाना, नींद आ जाना, ये भी मुहावरा है। तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पुस्तक लेके हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हमारी आंख लग जाती है, हम सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब सो गए पढ़ते पढ़ते। और फिर मम्मी आती है, हमारे हाथ से पुस्तक लेके रख देती है। तो वैसे ही ऋत्विक पढ़ते पढ़ते सो गया। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। यानी कि सो गया तो सपना शुरू हो गया उसका, सपना देखने लगा। और फिर सपने में वो क्या देख रहा था कि जो पुस्तकें हैं वो उसके साथ बातें कर रही हैं। अब यहाँ ऊपर चित्र में दिखाया है ना, देखो कि वो ऋत्विक सोया है, पुस्तक उससे बातें कर रही है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। यानी कि पुस्तक की क्या पूछ रही थी ऋत्विक से कि क्या तुम बड़े होकर हमें भूल जाओगे, हमारा साथ छोड़ दोगे, कोई और दूसरा काम करने लगोगे? तो ऋत्विक ने क्या कहा, नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, अब तो तुम ही मेरी मित्र हो और तुम ही मेरी सच्चे साथी हो, तुम ही मेरे साथी हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। यानी कि वो सो रहा था और किसी ने बेल बजाई जोर से, दरवाजे पर बेल बजी
और बैल सुनकर उसकी आंख एकदम से खुल गई। जागने पर देर तक वह सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। यानी कि पुस्तकों भी का भी काम वो कर सकता है ना। तो जब उसकी आंख खोली तो उसने सोचा कि मुझे तो इन पुस्तकों का साथ नहीं छोड़ना है और पुस्तकें मुझे पसंद भी हैं। तो वो सोचता है कि बड़ा होकर मैं एक बड़ा पुस्तक भंडार खोलूँगा। पुस्तक भंडार मतलब जहाँ पर हर प्रकार की सभी तरह की पुस्तकें मिलती हैं। तो बड़े होकर हर किसी को कुछ ना कुछ काम तो करना होता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। तो उसने सोचा कि मैं पुस्तक भंडार ही खोल लूँगा, वहाँ पर पुस्तकें बिकेंगी और वो पैसे भी कम आएगा और पुस्तकों से दूर भी नहीं होगा। तो क्या समझ में आया इस पाठ से कि हमें ईमानदार होना चाहिए और ईमानदारी का हमें अच्छा फल मिलता है। जो लोग ईमानदार होते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। तो ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। और अगली बार मैं इसके प्रश्न उत्तर दूंगी। यहाँ स्क्रीन पर दिखाऊंगी, वहाँ से देखकर तुमने लिख लेने हैं। एक नोटबुक बना लो हिंदी की। और पिछली बार मैंने कुछ शब्द दिए थे, कठिन शब्द, उनको 5-5 बार लिखने के लिए, और वो लिखने हैं और प्रश्न उत्तर भी तुमने लिखने हैं अगली बार। ठीक है।